और मिथिला में आकर के भगवान श्री रघुनंदन ने माहेश्वर धनुष को तोड़ा और श्री किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मिली। सखियां भगवान को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर उनकी रूप माधुरी का वर्णन करती और गीत बनता जाता। भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हुई गा रही थी और उसी समय गीत का निर्माण हो रहा था, रटा रटाया गीत नहीं। और आज भी ऐसी भक्ति हो, ऐसी निष्ठा हो तो आज भी ये संभव है। आज ही मुझे पता चला, रसिकाचार्य श्री मोदलता जी महाराज ने जो प्रथम रचना की, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, विवाह महोत्सव के अवसर पर भगवान की झांकी को देखकर उसी समय उनके मुख से यह पद प्रकट हुआ और पद बनता गया और उन्होंने गा करके ठाकुर जी की भांवरी का उत्सव किया। अनुराग होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हृदय का जो भाव होता है वही अग्नि के द्वारा प्रेरित होकर मस्तिष्क में जाकर के जब टकराता है और वायु के वेग से वही भाव जब मुख के माध्यम से बाहर आकर के बिखर जाता है तो वही वैखरी वाणी बनती है और वही शब्द उच्चरित होता है। यह शब्द का सिद्धांत है। शब्द कैसे पैदा होता है? मुझे लगता है हम तुरंत बोल देते हैं, लेकिन शब्द बोलने में पहले वो भाव उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न होने के बाद अग्नि नीचे से ऊपर की तरफ प्रेरणा करती है, फिर वह वायु तत्व जाकर के मस्तिष्क में टकराता है और फिर टकरा करके जब नीचे लौटता है तो मुख के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो बिखर करके वही शब्द बन जाता है। वो बिखर करके शब्द बना, इसीलिए उसको बैखरी कहते हैं। तो वो बैखरी कब निकलेगी? बोले जब हृदय में भाव हो। मिथिला की सखियां गीत गाती हैं, गीत बनता जा रहा है। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मिली। किशोरी जी 6 वर्ष की, रघुनाथ जी 12 वर्ष की। 12 वर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय राम जी की आयु 12 वर्ष ही थी। अन्य ग्रंथों के अनुसार पौने 16 वर्ष, 16 में कुछ कम। लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार जिस समय रघुनाथ जी का विवाह हुआ उस समय रघुनाथ जी की आयु 12 वर्ष। क्यों? बोले सीधा सीधा हिसाब आपको हम बता दें। विवाह के बाद राम जी अयोध्या में 12 वर्ष रहे तो कितना हो गया? बोले 24 वर्ष। 25वें वर्ष में जब प्रवेश हुआ तो राम जी का वनगमन हुआ और वन में जाने पर जब रावण के आने का प्रसंग हुआ है तो रावण ने श्री जानकी जी से पूछा आपका परिचय क्या है? तो किशोरी जी ने बताया और उस परिचय बताने के क्रम में स्वयं जानकी जी कहती हैं जब मैं 6 वर्ष की थी और मेरे स्वामी 12 वर्ष के थे तब हमारा इनका विवाह हुआ था। किशोरी जी ने स्वयं कहा 12 वर्ष हम लोग सुखपूर्वक अवध में रहे और इसके बाद मेरी सासू माँ ने वरदान मांगा और उस वरदान के लिए पिता के वचनों को सत्य करने के लिए हम वन में आए। तो श्री जानकी जी के वचन को परम प्रमाण मानकर हमारे आचार्यों ने विवाह के समय भगवान की आयु 12 वर्ष ये स्वीकार किया है। तो रघुनाथ जी 12 वर्ष के और किशोरी जी 6 वर्ष की। रघुनाथ जी के गले में माला कैसे पड़े? किशोरी जी का हाथ वहां तक पहुंचता ही नहीं। सखियां कहती हैं सरकार थोड़ा झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनका हाथ पहुंच नहीं रहा, आप थोड़े झुक जाओ तो ये आपको माला पहना दे। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ससुराल में वो भी स्त्रियों के सामने हम क्षत्रिय होकर राजकुमार होकर के झुक जाएं, ये तो मर्यादा नहीं है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम ठीक कहते। राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने कहा आप क्या उपाय करें, कैसे माला पहनावें? तो एक सखी ने कहा रघुनाथ जी आप त्रिभुवन कमनीय हो, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हो, आपके सौंदर्य का हमने वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। आप सुंदर हो निस्संदेह, लेकिन हमारी किशोरी जी से अगर तुलना करें तो आप हमारी किशोरी जी के परछाई के बराबर भी नहीं हो।
मिथिला की सखियों ने कहा। अच्छा, कैसे निर्णय होगा? मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार एक काम करो, हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देखो तो आपको पता चल जाएगा। हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देखो तो आपको पता चल जाएगा। राम जी ने कहा, कहीं परछाई में मुंह दिखाई पड़ता है? मुख तो दर्पण में दिखाई पड़ता है, मणि में दिखता है, हमारी आपकी किशोरी जी की परछाई में मुख कैसे दिखेगा? मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार ये मिथिला है, यहाँ बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें हैं। जब यहाँ धरती से कन्या पैदा हो सकती है तो उस कन्या की परछाई में मुख भी दिखाई पड़ सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप देखो, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माहि, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। आप गर्व मत करो, हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपने रूप को देखो, आपका गर्व दूर हो जाए। राम जी ने सोचा चलो देख ही लेते हैं, परछाई में मुंह कैसे दिखता है जरा देखें तो। और देखने के लिए रघुनाथ जी ने ज्यों ही सिर झुकाया तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। गावै छवि अब लोक सहेली, गावै छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेरी, सिय जयमाल राम उर मेरी, गावै छवि अब लोक सहेली, गावै छवि अब लोक सहेली, गावै छवि अब लोक सहेली। किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। सखियों ने कहा, माला तो पड़ गई, दुल्हा सरकार बहुत अकड़ रहे थे, लेकिन हमारी किशोरी जी ने माला पहना ही दिया। अयोध्या के भक्तों ने कहा, इतना गर्व मत करो मिथिलावासियों। अब अयोध्या वाली बात भी थोड़ी कहनी पड़ेगी ना। अयोध्यावासियों ने कहा, इतना गर्व न करो मिथिलावासियों, ये तो हमारे राम जी ने करुणा करके उस माला को स्वीकार कर लिया। बोले कहां प्रमाण है? प्रमाण से बात करनी चाहिए। बोले प्रमाण उसी चौपाई में है, सिय जयमाल, किशोरी जी के हाथ में जो जयमाल है, सिय जयमाल कृपा पूर्वक करुणा पूर्वक राम ने उर्मेली, अपने उर में ले लिया। अगर ठाकुर जी उस माला को न स्वीकार करते तो कैसे स्वीकार होता? सिय जयमाल राम उर में अपने हृदय में ले लिया। लोगों ने कहा, कृपा कोई नहीं की, कृपा तो रघुनाथ जी की। ठाकुर जी ने जयमाल धारण की, सखियों ने गीत गाए, पुष्प वर्षा हुई, परम आनंद हुआ। और इसके बाद सखियां किशोरी जी को लेकर अंतापुर में गईं। फिर तो श्री जनक जी महाराज ने कहा, प्रतिज्ञा के अनुसार किशोरी अब तो रघुनाथ जी की है, विवाह तो मानो हो गया। कैसे हो गया? बोले टूटत ही धनु भयऊ विवाह, धनु टूट गया तो विवाह हो गया। कहते हाँ हो तो गया, लेकिन अब लोक रीति भी तो होनी चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी। अभी यहां पर हम परशुराम जी को नहीं बुलाना चाहते। ऐसे प्रसंग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम जी को बाद में बुलाया है। कब? बोले जब राम जी का विवाह हो गया, बारात अयोध्या जाने लगी, लौटकर